बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार समदू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। इस टॉपिक पर वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बराह करम आप हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और एक बटन आता है, एक बेल का बटन आता है, उसके ऊपर आल लिखा होता है, वो आपने जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसान दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी गुजारिश करनी है कि बराह करम हमारे चैनल पर जब वीडियो आती है तो वीडियो के स्टार्ट पर 10-10, 15-15 सेकंड के कुछ इश्तहार चलते हैं और उसके बाद सेंटर में और आखिर में भी 10 सेकंड या 15 सेकंड के इश्तहार चलते हैं। तो आपने वो मुकम्मल इश्तहार जरूर देखने हैं, उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि यही जो है हमारी हौसला अफजाई है। तो किसान दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या मजीद आप हमारी वीडियोस देखना चाहें जिन मौज़ूआत पर, आपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय का इजहार करना है। तो किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंदम के बीज को जहर लगाकर हम कौन सी बीमारियों को गंदम की फसल में मुंतकिल होने से रोक सकते हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो बीज से फसल में मुंतकिल होती हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, जुज़वी कांगियारी या करनाल बंट। किसान दोस्तों, गंदम की ये बीमारी फफूंदी की एक खास किस्म की वजह से होती है। इसमें पौधे के चंद शगुफे बीमार होते हैं, बकिया कुछ सिट्टे और हर सिट्टे में चंद दाने बीमारी के हमले का शिकार होते हैं और बाकी में स्टार्च महफूज रहता है। इस बीमारी से बचने के लिए कुव्वत मदाफियत रखने वाली अक़साम काश करें और बीज को महकमा ज़राअत के मकामी माहिरीन की रहनुमाई से फफूंद कुश जहर लगाएं। दूसरी बीमारी है खुली कांगियारी। ये बीमारी भी फफूंदी की एक किस्म से ही होती है। ये बीमारी स्याह सफूफी खोशों की सूरत में नमूदार होती है। स्याह रंग का ये सफूफ जो कि दानों की जगह बीमार खोशों में नजर आता है, दरअसल बीमारी पैदा करने वाली फफूंदी से मुतासरा खोशों से उड़कर तंदुरुस्त पौधों की नौखेज बालियों पर गिर जाता है। बीमारी दाने के अंदर मौजूद रहती है। आइंदा साल ये दाने बीज की सूरत में इस्तेमाल करने पर बीमारी आगे मुंतकिल हो जाती है। किसान दोस्तों, इस बीमारी से महफूज रहने के लिए बीज तंदुरुस्त फसल से रखें। बीज को 4 से 6 घंटे पानी में भिगोकर धूप में अच्छी तरह खुश्क करके आइंदा फसल के लिए महफूज कर लें। बीज को महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन के मशवरे से फफूंद कुश जहर जरूर लगाएं। नंबर 3, गंदम का अखेड़ा। ये बीमारी भी एक फफूंदी की किस्म से होती है। ये बीमारी पौधों में 2 दफा हमला आवर होती है। पहला हमला छोटे पौधे और दूसरा जवान पौधों पर होता है। किसान दोस्तों, पहली सूरत में रोईदगी बहुत कम होती है, यानी कि इसकी जर्मिनेशन बहुत कम होती है। दूसरा हमला फरवरी से मार्च में होता है। इस वक्त मुतासरा पौधे मरते नहीं, लेकिन बालियां या तो दानों से बिल्कुल खाली रहती हैं या दाने बहुत छोटे रह जाते हैं। इंसदाद ये है कि फसल की बाकियात को इकट्ठा करके तलफ कर दें। बीज को फफूंद कुश जहर लगाएं। बीमारी का खतरा हो तो काश्त देर से करें, यानी कि थोड़ी सी सोइंग जो है वो लेट कर लें। खुश्क जमीन में बुवाई करके फौरन पानी लगाने से बीमारी कम हो जाती है। नंबर 4, गंदम की ममनी। किसान दोस्तों, गंदम की फसल को यह मर्ज एक नीमाटोड की वजह से होता है। मुतासरा पौधे चुड़मुड़ होकर बदशक्ल हो जाते हैं और रंग कदरे जर्द पड़ जाता है। पौधे का कद छोटा रह जाता है। दानों की जगह हल्के कदरे स्याह रंग के बीज बन जाते हैं, जिन्हें ममनी कहा जाता है। इस बीमारी से फसल को महफूज रखने के लिए बीज को ममनी के दानों से पाक कर लेने से बीमारी से निजात पाई जा सकती है। और इसमें जो है एक एहतियात ये भी करें कि बीज जो है वो ग्रेड शुदा इस्तेमाल करें। और नंबर 5, बरगी कांगियारी।
किसान दोस्तों, गंदम की ये बीमारी भी फफूंदी की एक खास किस्म से ही होती है, जिसमें मुतासरा पौधों की पैदावार कम हो जाती है। मुतासरा पौधों में अव्वल तो खोशे बनते ही नहीं, और अगर बन भी जाएं तो इनमें दाने बड़े नाम होते हैं। काश्त के 40 रोज बाद इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर होती हैं। पत्तों पर रगों के मतवाजी उभरी हुई धारियां नमूदार होती हैं, जिनके फटने से इनमें से स्याह रंग का सफूफ ज़ाहिर होता है। मुतासरा पौधे झुक जाते हैं और बाद में मर जाते हैं। बीमारी से आलूदा बीज या बीमारी वाले खेतों में काश्त इसके साल ब साल जारी रहने का सबब बनता है। किसान दोस्तों, इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करें। महकमा ज़राअत के मकामी अमला की मुशावरत से फफूंद कुश जहर लगाएं और फसलों का अदल बदल जरूर करें। बीमारी से मुतासरा पौधों को खेत से निकाल कर जला दें या जमीन में दबा दें। नंबर 6, गंदम की सफूफी फफूंदी। ये बीमारी गंदम के जमीन से ऊपर वाले तमाम हिस्सों पर हमलावर होती है, लेकिन आम तौर पर बीमारी पत्तों के ऊपर सफेद धब्बों की सूरत में जाहिर होती है। पत्ते का हमला शुदा हिस्सा दूसरी तरफ भूरा या गहरे भूरे रंग का हो जाता है। अगर इस बीमारी का हमला शुरू मौसम में हो जाए तो नुकसान ज्यादा होता है, जिससे दाने चुड़मुड़ होकर बारीक रह जाते हैं और पैदावार में खातरखा कमी हो जाती है। किसान दोस्तों, इस बीमारी का इंसदाद ये है कि कुव्वत मुदाफिअत रखने वाली सिफारिश करदा अकसाम काश्तकारों और बीज को जहर जरूर लगाएं। नंबर 7, पत्तों का झलसाव। किसान दोस्तों, ये बीमारी फफूंदी की एक किस्म की वजह से होती है। ये बीमारी लंबूतरे या बैजवी शक्ल के गहरे भूरे धब्बों की सूरत में पौधों के निचले पत्तों पर नमूदार होती है, और बाद में बीमारी का हमला शदीद होने की सूरत में ये धब्बे बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं और पूरा पत्ता झुलसाव का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से दाने बहुत बारीक रह जाते हैं और पैदावार में भी कमी का बायस बनते हैं। बीमारी के तदारक के लिए कुव्वत मुदाफिअत रखने वाले बीज इस्तेमाल करें और फफूंद कुश जहर जरूर लगाएं। नंबर 8, गंदम का भभका। किसान दोस्तों, ये बीमारी भी एक किस्म की फफूंदी की वजह से होती है। अभी तक पाकिस्तान में बीमारी मुशाहदे में नहीं आई, लेकिन हमसाया मुल्क में मौजूद होने की वजह से खतरा जरूर मौजूद है। इस बीमारी का फैलाव अमूमन गर्म मरतूब इलाकों में ज्यादा दिखने में आया है और अमूमन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और 25 से 40 घंटे तक सिट्टे में नमी इस बीमारी को फैलाने का सबब बनती है। इस बीमारी के जरासीम बीज में मौजूद होते हैं और हमला शुदा सिट्टे के ऊपर के तमाम सिट्टे का सब्ज मादा खत्म कर देते हैं और दाना बनने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। किसान दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अब बढ़ते हैं आज की बात की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि अरब के सहरा में एक सरदार अपने घोड़े पर सवार तन्हा सहरा में जा रहा था। सफर के दौरान उसने देखा कि एक शख्स रेत में धंसा पड़ा है। सरदार ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, उस शख्स के जिस्म पर से रेत हटाई तो देखा कि वो जो कोई भी था बेहोश हो चुका था। सरदार ने उसे हिलाया जुलाया तो वो नींद व आंखों के साथ पानी पानी पुकारते हुए कहने लगा कि प्यास से मेरा हलक और मेरी जुबान किसी सूखे हुए चमड़े की तरह अकड़ चुकी है। अगर पानी ना पिया तो मैं मर जाऊंगा। सरदार ने सोचा कि बज़ाहकता से अजनबी दिखाई देने वाला शख्स जो इर्द गिर्द के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता था, पता नहीं कब से यहां बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े के साथ लटकी हुई छागल उतारी और उस अजनबी के होंठों से लगाकर उसकी प्यास बुझाने लगा। अजनबी ने खूब सेर होकर पानी पिया, सरदार का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, ए रहमदिल इंसान, मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर मजीद एहसान करते हुए अपने साथ बैठा कर किसी करीबी जगह ले जाओ जहां मैं अपनी सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। सरदार ने खुशदिली से कहा, हां क्यों नहीं। सरदार घोड़े पर सवार होकर उस अजनबी से कहने लगा, आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। अजनबी बमुश्किल जमीन से उठा और उठकर 2-3 बार घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, मगर हर बार नकाहत के बायस गिर जाता रहा। वो सरदार से कहने लगा, इस संदिल सहरा ने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली है। बराह करम क्या ऐसा हो सकता है कि आप उतरें और घोड़े पर सवार होने में मेरी मदद करें। सरदार बखुशी घोड़े से उतरकर उस अजनबी को घोड़े पर बैठाने में मदद करने लगा।
अजनबी जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, उसने एक जोरदार लात सरदार के पेट में रसीद की और घोड़े को एड़ी लगाकर भगाकर ले गया। सरदार ने पीछे से आवाजें दी तो उस अजनबी शख्स ने रुक कर कहा, शायद तुम खजालत महसूस कर रहे हो कि एक अजनबी के हाथों धोखा कैसे खा गया। सुनो, मैं एक राहज़न हूं और लुटेरे से रहम की भीख मांगना बेकार है, इसलिए चीखने चिल्लाने से कोई हासिल नहीं होगा। सरदार ने जवाब दिया कि मैं एक कबीले का सरदार हूं और भीख मांगना या रहम की दरखास्त करना मेरी शान के खिलाफ है। मैं फकत ये कहना चाहता हूं कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि जब तुम किसी मंडी में इस घोड़े को फरोख्त करने जाओगे तो इस नायाब नस्ल के घोड़े के मुतल्लिक लोग जरूर तुमसे पूछेंगे, तो उन्हें मेरा बताना कि फलां कबीले के फलां सरदार ने मुझे ये घोड़ा तोहफातन दिया था। किसी भी महफिल में सहरा में लाचार और बेयारो मददगार शख्स का रूप धार कर मदद हासिल करने के बहाने लूटने का किस्सा मत सुनाना, वरना लोग बेरहम सहराओं में मदद के तलबगार अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। किसान दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।